राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। भक्तजनों, राजा दशरथ जी अपने सब गुरु और ब्राह्मणों के साथ, सपरिवार परिजन के साथ राजा जनक जी के घर के लिए पधार रहे हैं। अब वहां पर मंगल लग्न का कार्यक्रम संपूर्ण किया जाएगा और देवगण मंगल गाकर, नगाड़े बजाकर फूल बरसा रहे हैं। तो आइए इस प्रसंग को ध्यान से सुनकर अपने हृदय में उतार लेते हैं। श्री सीता जी रामचंद्र जी का विवाह, भगवान का विवाह, जो श्री राम जी को भगवान मानते हैं भक्तजन, श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते हैं पर ध्यान से सुनते हैं, उनके भी सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए अब चलते हैं राजा दशरथ जी के साथ राजा जनक जी के दरवाजे पर लग्न कराने के लिए। तो भक्तजनों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राम राम लिखिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा प्रत्येक आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। भावार्थ सहित श्री रामचरित मानस का पाठ। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाए निशाना, ब्रह्मादिक शिव बरूथा, चले विमान निराना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बनाकर विमानों पर चढ़कर चले आ रहे हैं। प्रेम मुगित तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विबाहु, देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए हैं कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे हैं। चित्तमहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक जाना, नगर नार नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देख सब सुर नर सुर सुर नारी, भय नखत जन विधु जियारी, विधि भव आचरज विधि, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो देखी नहीं। शिव समुझाए देव सब, जान जनि अचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर विबाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज रखकर विचार तो करो कि ये भगवान महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह का संयोग है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई, करतल होई पदारथ चारु, तेहि सिय राम कहयो कामारी।
जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धन धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि सब शंभु सुनन समुझावा, पुण्य आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुबग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुन राम ही बिलोक ही हर से, निपहि सराहे सुमन बहुबर से। मकरत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारे। पुलक गात लोचन सजल, महिमा उमा समेत पुरारी। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदित बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं और सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमुल विधो बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाए मन मनहीन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और भी मनोहर हो रहा है। नेत्र कमल नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता लौकिक है जो दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वो कहीं नहीं जा सकती है। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाज दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरधि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले आ रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांत सुहावा, बाजबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गणुज जी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।
जनु बाज वेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहहि आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप और गुण के चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सब ठगे जाते हैं। प्रभु मन सिज लय लीन मन चलत बाज छवि पाओ भूषित उड़ गन तड़ित घनो जन बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण से बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज राम असवारा तेहि सारदौ न बर नय पारा शंकर राम रूप अनुराग नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जय जब जो है रमा समेत रमापति मोहे निरख राम छवि विधि हर साने आठ नयन जानि पछताने। हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे निरख राम छवि विधि हर साने आठ नयन जान पछताने। जब शिव जी महाराज अपने पंचमुखों से 10 नेत्र और मस्तक के 1 नेत्र से पांचों मुख के 5 नेत्र मिला करके 15 नयनों से श्री रामचंद्र जी भगवान की शोभा को निहार रहे हैं तो ब्रह्मा जी अपने मन में पछतावा कर रहे हैं। मेरे तो 4 ही मुख हैं और 2-2 नेत्र हैं, मेरे पास तो 8 ही नेत्र हैं। मैं भगवान को 8 ही नेत्रों से देख सकता हूँ। बहुत पछतावा कर रहे हैं। सुर से नपुर बहुत उछाहु विदिते देवड़ लोचन लाहु राम राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय स्वामी हृदय में बड़ा उत्साह है क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से रामचंद्र जी के सुंदर दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं और गौतम जी के साथ को अपने लिए परम हितवान कर मान रहे हैं। तो देखिए स्वामी कार्तिकेय के 6 सिर हैं, 6 सिर में उनके 12 नेत्र हैं। वो भी अपने भाग्य को सराहने लग रहे हैं कि ब्रह्मा जी के तो 8 ही नेत्र हैं, मैं तो फिर भी 12 नेत्रों से भगवान श्री राम के सौंदर्य का दर्शन कर रहा हूँ। देव सकल सुरपति सराही अजु पुराजु पुरंदर सम को नाही मुदित देव गण राम ही देखी निप समाज दो हरस विसेखी। सभी देवता देवराज से इंद्र ईर्ष्या करने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। जो श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है क्योंकि इंद्र भगवान हजारों नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं। अति हरस राज समाज दोध बिसुंदुंद भी बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरस कहि जय जय जयति रघुकुल मणि।
यही भांति जात बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुवासिन बोली परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बाजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजे आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य जानकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचन सब निज तन छवि रति मधुमोचन पहिरे वरन वरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली रंग रंगी की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ रजाए कंकन किंकिन नूपुर बाजहि चाल विलोक काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोकल कोयल को भी लजाने वाली मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जा रहे हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा सजी सच्चदा शारदा रमा भवानी जय सुरतीय सुज सहज सयानी। बाजहि बाजने विविध प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी कपट नार वर वेश बनाई मिली सकल निवासन जाई करहि गान कल मंगल बानी हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगार करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे अतः किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छन चली कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोक दोलौ सकल हित हर्षित भई अम्बोज अम्बक अम्बुमक सुमंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल उमड़ आया है और सुंदर रंगों में पुलकावली छा गई है। जो सुख भाषी मात मन देख राम बर बेसु सो न सकहि कही कलप सत सहज शारदा से। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं जान सकते। नैन नीर हट मंगल जानी परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु।
मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल से को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी प्रकार के व्यवहार से रानी ने भली बात प्रसन्न किए। पंच शबद धुन मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करि आरती अर्घ तिन दीना, राम गमन मंगल मंडप तब कीना। पंच सप्त इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान को हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्हें आरती करके अर्घदान दिया तथा श्री रामचंद्र जी ने मंगल मंडप में गमन किया। दशरथ सहिज समाज बिराजे, विभव बिलोक लोकपति लाज, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मैं सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपति भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नबरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई, यही विधि राम मंडपहिया, ए अर्घ दे आसन बैठाए। आकाश में नगर में शोर मच रहा है और प्राय कोई भी कुछ नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करने, रख बर सुख पावहीं, मनि वसन भूषण भोर बारही, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर विवर विप्र वेश बनाए, कौतुक देखहीं, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां बहुत सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने न्यौछावर कर मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल प्रफुल्लित होने करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाओ बारी भाट नट, राम निछावर पाए, मुदित असीसन नाय सिर, हर्षन हृदय समाए। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नुआकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा रहे हैं। लही न कतहु हार ही अमानी, इन समय उपमा और आनी, सामद देख देव अनुराग, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन ही मन उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग विरंच उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु, तब ते सकल भांति सब साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार सास समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुन सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दोह दिस माची, देव पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और
अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पाज जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही कौशिक कहीं पूजत परम प्रीत की रीत तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए। सुजान जानकी जी के अपने हाथों से ला ला करके सबके लिए सिंहासन दिए। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति को देखकर रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव अधिक ऋषय पूजे मुदित महीष दिए दिव्य आसन सबहि सब सन कही लही लही से सब सन लही आशीष। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा जान ईश समभाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा की दशरथ की पूजा कर उन्हें महादेव जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपत सकल बराती समझी सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहु काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती वरबानी। विद हरिहर दिस पति दिन राव जे जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बराती का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र वर बेश बनाए कौतुक दे कहीं अति छुपाए। पूजे जनक देव सब जाने दिए सुआसन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिन पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान समय सबहि पान सुधि भोरी भई। आनंद कंद विलोक दूलो भय दिशे आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विदु विबुध मन प्रमोदित भये। कौन किस किस को जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही थी। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हुए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र वाली चकोर आनंद पूर्वक प्राण कर रहे थे। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समम बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए, बेग कुंवर अब आनहु जाय, चले मुदित मन मुनि आए सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चल पड़े। रानी सुने उपरोहित ही बानी, रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई, नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभा सुंदरी श्यामा, तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान विपान होते प्रारी। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत के अनुसार सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा हैं, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां बहुत सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी, सीय संवार समाज बनाई, मुदित मंडप तहीं चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याए सीतहि सखी सादर साज सुमंगल भामिनी, नव सात साजे सुंदरी सब मात कुंजर गामिनी। कल गान सुन सुन ध्यावहि, ध्यान त्यागहि काम को किल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल घट बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव के कोल भी लजा जाती हैं। पाजे, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सी, छबिलल नागन माध्य जनो, सुषमा तत्य कमनी। साजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाए, लघुमति बहुत मनोहर ताई, आवत देख बरातन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन कीन प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कही न सके और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो रहे थे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता था।
सूर्य प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूली, मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हो रहे हैं। यही विदुषी मंडप ही आई, प्रमुदित सनांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दो कुल गुर सब कीन्ह अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार कर कुल गौरी, गणपति मुदित बेप्र पूजामहि। सुर प्रगट पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय, समय मुनि मोह चाहै। भरे कनक को पर कलश, सो तब लियहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपरक आदि जिस किसी के भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय में मन चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समीत रवि कही देत, सब आसादर कियो। यही भांति देव पूजाय, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहु न लख पर। मन बोधि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय 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 राम। प्रेमी भक्तजनों, आप श्री सीता और श्री राम जी का विवाह का विवरण सुन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट श्री राम के नाम का अवश्य करें। होम समय तनु धरे अनलो, अति सुख आहुत लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए दे रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किन जाए बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी का माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत सुख और सुंदर सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ